वेतन आयोग होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और अब तक भारत के अंदर में कितने वेतन आयोग जो है वो लागू किया जा चुका है। केंद्र सरकार के दायरे में वेतन भोगी आते हैं या फिर कह लीजिए कि पेंशनधारी हैं, तो उन सब के लिए एक नई खुशखबरी है कि 7वां वेतन आयोग क्या पेंशन में बढ़ाएगा, क्या नए उछाल देखने को मिलेंगे, क्या लोगों की सैलरी बढ़ेगी। तो कर्मचारी लोग होते हैं, कहीं सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं या सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी में प्रत्येक 6 महीने में 2 से 2.5% का इजाफा होता है, 3% तक इजाफा होता है। 16 जनवरी 2025 को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई खुशखबरी जारी की गई है। 8वें वेतन आयोग की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि आखिर अब सैलरी में क्या कितना बढ़ोतरी होने वाला है सरकारी कर्मचारियों का। यहां पर पूरी तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिर वेतन आयोग होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और अब तक भारत के अंदर में कितने वेतन आयोग जो है वो लागू किया जा चुका है। इन सारी चीजों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहां पर देखिएगा खबरों में निकल करके क्या आ रहा है कि बजट 2025 से पहले सरकारी कर्मचारियों को तोहफा मिल चुका है। वो कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है और अब उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। बजट 2025 अभी फरवरी में ही पेश होने वाला है, उससे पहले ही सरकार ने यह तोहफा सरकारी कर्मचारियों को दे दिया है। अब यहां पर पूरी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं कि पीएम ने अप्रूव जो किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8 पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि जितने भी केंद्र सरकार के दायरे में वेतन भोगी आते हैं या फिर कह लीजिए कि पेंशनधारी हैं, तो उन सब के लिए एक नई खुशखबरी है। 16 जनवरी 2025 को ही ये पेश किया गया है। ध्यान रखेंगे, ये न्यूज निकल करके आ रही है कि 8वां वेतन आयोग जो है अब लागू हो जाएगा। लेकिन ये कब से लागू होगा और ये वेतन आयोग होता क्या है, इन सारी चीजों को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है और ये कैसे जो है वो अब तक भारत के अंदर में 7वें वेतन आयोग तक जो है वो गठित हो गया और उसको लागू भी किया जा चुका। इन सारी चीजों को अब हम लोग समझने वाले हैं। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यहां स्वतंत्रता के बाद से, यानी कि देश आजाद होने के बाद से 7 वेतन आयोग जो है अब तक लागू हो चुका है। और यहां पर सबसे पहली बात 1946 में, यानी कि स्वतंत्रता से पहले ही गठित हुआ था, लेकिन 1947 में पहला जो वेतन आयोग है वो देश के अंदर में लागू हुआ। उसके बाद दूसरा वेतन आयोग 1959 में, फिर तीसरा 1973 में, चौथा 1986 में, पांचवा 1997 में और छठा 2008 में। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ। लेकिन अब 2026 में आप देखेंगे कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब पहले की तुलना में ज्यादा होगा। यह खुशखबरी बजट आने से पहले ही आ रहा है। सो आइए एक एक करके इन्हीं चीजों पर बात करते हैं। अब यहां पर देखोगे कि 7वां वेतन आयोग क्या पेंशन में बढ़ाएगा, क्या नए उछाल देखने को मिलेंगे, क्या लोगों की सैलरी बढ़ेगी। तो यहां पर केंद्रीय मंत्री यशविनी वैष्णव ने 16 जनवरी 2025 को घोषणा किया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। अब ये सारी चीजें हम लोग आगे देखने वाले हैं। यहां पर देखिएगा कि कह रहे हैं कि यह आयोग 2026 तक गठित होने की पूरी संभावना है और 1 जनवरी 2026 से लागू भी हो जाएगा। अब इससे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो है पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज खुल करके आ रहा है सामने कि अब सरकारी कर्मचारियों का वेतन पहले की तुलना में ज्यादा होगा और ये 8वें पे कमीशन के अनुसार होगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे। कह रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री यशविनी वैष्णव ने बताया है कि यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और भत्तों में संशोधन करेगा या फिर रिवाइज करेगा। सो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं रिपोर्ट के दायरे में। ठीक है ना, यहां पर देखोगे कह रहे कि नए वेतन आयोग के नतीजों से जो अभी कार्यरत हैं या सेवारत हैं या फिर जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन रक्षा कर्मियों सहित कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को जो है लाभ होगा।
दिल्ली में ही जो है वो केंद्र सरकार के लगभग जो है वो 4 लाख ऐसे जो है कर्मचारी हैं। सो इस बात को भी समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिएगा, वेतन आयोग जब छठा देश में लागू हुआ था तो फिटमेंट फैक्टर क्या था, 1.86। अब ये क्या है, एक तरीके का ये है मल्टीप्लायर, यानी कि कितनी तेजी से जो है सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो इसके जरिए कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। सातवें वेतन आयोग के अनुसार 2.57। उसके बाद अब जो आठवें वेतन आयोग की चर्चा कर रहे हैं, ये लगभग लगभग 2.86% होने की संभावना है। सो ये सारी चीजें आपने समझ लिया है, बट यहां पर ध्यान रखोगे ये वर्क कैसे करता है। तो विशेष तौर पर जब नया वेतन आयोग कुछ ऐसा आता है तो आप ये समझिए कि जो बेसिक सैलरी होती है, जो बेसिक सैलरी होती है और जो डीए होता है, इन दोनों को जोड़ करके यहां पर कुछ इंक्रीमेंट किया जाता है। सो वही आपकी जो है बेसिक सैलरी फिर बनेगी। मतलब कि यहां पर बेसिक सैलरी जो पहले का है और डीए, इन दोनों को मिलाकर के अमाउंट जो तैयार होगा उसमें से कुछ इंक्रीमेंट आपका होगा, क्योंकि अन्य कई तरह के अलाउंसेस होते हैं। अब कहेंगे सर कितना परसेंट हो सकता है, तो ये अभी कहा नहीं जा सकता, बट हाँ ये मान करके चलिए कि अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86% है तो इससे पहले कितना था, आप देखोगे यहां पर 2.57। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गया होगा कि अब इंक्रीमेंट लगभग कितना होने की उम्मीद है। ठीक है ना। चलिए, अब रिपोर्ट जब सामने आएगा इसका खुल करके, तब आपको हम पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर लोगों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। अब यहां पर देखिएगा, कह रहे कि 7वें वेतन आयोग के दौरान वेतन संशोधन के लिए कर्मचारी संगठनों ने 3.68 जो है फिटमेंट फैक्टर की मांग करी थी, यानी कि इतना मल्टीप्लायर तरीके से लोग इंक्रीमेंट की मांग कर रहे थे। यानी कि जो सरकारी कर्मचारी थी या फिर उनके जो संगठन है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लोग होते हैं, संगठन के साथ होते हैं, तो लोग बात मनवाने की कोशिश करते हैं केंद्र सरकार से। तो ये बातें वहां पर है, यानी कि 3.68% फिटमेंट फैक्टर की मांग थी, लेकिन सरकार ने इसे केवल और केवल कितना रहने दिया था, 2.57। ठीक है ना, ध्यान रखोगे। सातवां जो वेतन आयोग था 2016 में स्थापित किया गया था और इसका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होगा। तो जैसे ही 31 दिसंबर 2025 समाप्त हो जाता है तो सातवां वेतन आयोग भी अपना कार्यकाल पूरा कर रहा होगा। लेकिन इसके समाप्त होने के पहले ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने का जो है निर्णय लिया है, ताकि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन सही समय पर संशोधन सुनिश्चित हो सके। तो ये पूरा का पूरा न्यूज आ रहा है देश के सामने। अब आगे देखिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि क्या हो सकते हैं महत्वपूर्ण बदलाव। तो छठे वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन था वो 7,000 से बढ़ा करके 7वें वेतन आयोग में ही 18,000 प्रति माह कर दिया गया था। तो ये बेसिक सैलरी होती है। अब कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, ये बेसिक सैलरी है, इसके साथ ही अलाउंसेस कई तरह के होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। जिसके बाद जो है वो कैश इन हैंड जो होता है वो बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है ना। तो ये बेसिक सैलरी की बात हो रही है। वहीं न्यूनतम पेंशन जो रिटायरमेंट वाले लोग थे उन्हें कह रहे हैं कि 3,500 से बढ़ा करके 9,000 प्रति महीना किया गया था। सो ये ध्यान रखना। अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह। अधिकतम जो है यहां पर पेंशन कितना, तो 1,25,000 रुपए प्रति माह। तो ये चीजें जो वो हुआ था कब, छठे वेतन आयोग के समय। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि वेतन आयोग है क्या असल में, और ये किस तरीके से जो है देश के अंदर में काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो जो पे कमीशन होता है या फिर जो वेतन आयोग है, असल में भारत सरकार के द्वारा गठित किया गया एक सलाहकार है ना, सलाहकार निकाय है कह सकते हैं, या फिर कह लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसा बॉडी तो है नहीं, है कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये सलाहकार निकाय है जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों का निर्धारण करता है। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर कह लीजिए, एक तो बेसिक सी सैलरी लोगों की होती है, लेकिन जानते हैं कि 6 महीने के अंतराल पर ही जो कर्मचारी लोग होते हैं, कहीं सरकारी कंपनियों में काम कर रहे हैं या सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, तो इनकी सैलरी में प्रत्येक 6 महीने में 2 से 2.5% का इजाफा होता है, 3% तक इजाफा होता है। क्योंकि देश में वस्तु और सेवाएं की कीमतें बढ़ती है, यानी कि महंगाई होता है, तो उसके साथ ही उनकी जो सैलरी है वो भी 3% के अप्रोक्स में 6 महीने के अंतराल में बढ़ता है। सो ये तो बेसिक सी बातें हो गई। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहे कि यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को
आर्थिक परिस्थितियों और महंगाई के अनुरूप संशोधित करने की सिफारिश भी करता है। तो पे कमीशन क्या है? असल में एक सलाहकार बॉडी है सरकार के सामने, जो कि लोगों के लिए पेंशन निर्धारित करता है या फिर महंगाई भत्ते को तय करता है। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको समझ आ गया होगा। अब इसके उद्देश्य क्या है आगे हम लोग देखेंगे। कह रहे कि वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और लाभों को निर्धारित करता है, जिसका असर लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर पड़ता है। अब चूंकि देखिए यहां पर पेंशन की भी बात हो रही है, तो रिटायरमेंट वाले लोगों की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। भारत में 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और लगभग 65 लाख पेंशन भोगी हैं। ठीक है, यहां पर देखिएगा कह रहे हैं कि यह आयोग हर 10 साल में स्थापित होता है और महंगाई जैसे आर्थिक कारकों के आधार पर पेंशन जो है संशोधित करने की सिफारिश भी करता है। तो देखिए देश के अंदर में महंगाई तो होगी, ऐसे में लोगों को इंक्रीमेंट चाहिए होता है अपनी सैलरी के अंदर में, ताकि लोग सेटिस्फाइंग तरीके से देश के अंदर में काम कर सके। सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सब सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। बट हाँ, अब उद्देश्य क्या है? तो पेंशन आयोग या फिर वेतन आयोग आप इसके कहिए, वेतन आयोग का उद्देश्य क्या है? सबसे पहला मकसद यह है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों या पेंशन में संशोधन करना या फिर उनके लिए सिफारिश करना। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? महंगाई और आर्थिक संकेतकों, है ना, महंगाई को देखते हुए ये इंडिकेटर क्या है? देखो देश में वस्तुएं महंगी होगी, तो ये इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना को रिवाइज करना। ठीक है ना, तो ये काम रहता है, ये उद्देश्य रहता है। कह रहे कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना। अब चूंकि देखो देश के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका तो अलग ही जो है दबदबा रहता है भाई अपना, है ना। एक संगठन के अंदर रह करके यदि देखा जाए इन मामलों को, तो सरकार से वो अपना इंक्रीमेंट जो है वो कोशिश करते हैं कि वो पूर्ण तरीके से मंजूर कर लिया जाए। लेकिन सरकार कई बार इसमें जो है वो खुद संशोधित करते रहती है, किसके जरिए? तो वेतन आयोग के जरिए। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखना। कह रहे कि सरकारी सेवाओं में दक्षता और कार्य संतोष को बढ़ाना है। अब ऐसे में उद्देश्य जो वो जो वेतन आयोग है उसका उद्देश्य ही यही है कि लोगों को इतना सेटिस्फाई किया जाए कि बस वो अपने वर्क को बैलेंस कर सके अपनी पेंशन के साथ भी। ठीक है ना, मतलब मामला यहां पर बिल्कुल समझ आ गया होगा कि सरकारी सेवाओं में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी फुल एफिशिएंसी के काम जो है फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सके और संतोषपूर्वक काम कर सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखते ही जो वेतन आयोग है वो अपनी सिफारिश लेकर के देश के सामने रखता है। बातें समझ आ गई होगी। कितनी इंक्रीमेंट होगी इस पर तो अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकल करके आया है, बट हाँ अगर इस तरह की वीडियो अपडेट अगर आप चाहते हैं तो मुझे आप बता सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी के बारे में जानना और देश के अंदर में जो नई नई खबरें हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित इसको जानना, अगर इन सारी चीजों को आप जानना चाहते हैं तो मुझे आप चैट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।